हाँ जी दोस्त, तो जनरल इक्विलिब्रियम की एक और क्लास हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगेन आपके पास दोनों एजेंट्स के ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है। ठीक है, और बॉक्स अगर आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो जिसमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमारे पास 20 रहेगा इन टोटल और वर्टिकल सेक्शन 10 रहने वाला है। ठीक है ना, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कोई ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने इस पे काफ़ी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी हमने करे थे लास्ट क्लास में। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा एक एचवर्थ बॉक्स बन के रेडी है ये। एजेंट वन के लिए देखो या एजेंट टू के लिए देखो, दोनों के ही ए और बी वन वन है। इन टोटल हॉरिजॉन्टल हमारे पास 20 है, वर्टिकल सेक्शन में हमारे पास 10 लगा है। ठीक है, तो x1 इज इक्वल्स टू y1 अगर आप करते हैं तो 0 0 1 1 2 2 टिल 10 10 तक जाएगा। ठीक है ना, तो 10 हमारा जो मिड पॉइंट हो गया वो समवेयर हेयर। तो अगर इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो इसका एजेंट वन का कुछ ऐसे बनने वाला है, और एजेंट टू के लिए अगर हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसे रहेगा। एजेंट वन के अगर मैं आईसीज की बात करूंगा, ठीक है जी, तो वो कुछ हमारे पास इस तरीके से रहेंगे। और इसके अंदर शेडेड एरिया अगर मैं देखूंगा कि कहाँ उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, येलो वाला एरिया उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ये प्रीवियस क्लास में भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन देखा था। और अगर एजेंट टू के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ब्लैक कलर से आईसीज बना रहा हूँ, और जहाँ उसके सीधा वैसा ही आईसी बनाना चाहता हूँ जहाँ पे यूटिलिटी हमारी उसकी भी इंक्रीज हो, ताकि हम पेरेटो एफिशिएंट पॉइंट निकाल पाए। तो ये वाला जो पॉइंट है, ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहा है जी, ठीक है, यहाँ से हम एक आईसी ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। और इसके अंदर अगर हम शेड करें, और मैं इसको पिंक कलर से अगर शेड करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, देखो मैं यहाँ पे बोल्ड कर रहा हूँ, आप देखिए ये डिसअपियर हो जाए थोड़ी देर में। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, दोनों का जो कोइंसाइड वाला सेक्शन है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन दोनों का जो कोइंसाइड हो रहा है, ये वाला जो है हमारे को ऐसा पॉइंट दिखा रहा है जो पेरेटो एफिशिएंट है ना। प्रीवियस क्लास में किया तो आपको बहुत जल्दी आप रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो अगर ऐसे ऐसे करके सारी लाइन सेगमेंट आएगी, तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व यहाँ पे बनने वाला है, तो वो ये ग्रीन कलर का जितना एरिया में शेड कर रहा हूँ, ठीक है जी, ग्रीन कलर से जितना भी एरिया में शेड कर रहा हूँ, ये सारा का सारा हमारा क्या रहेगा जी, कॉन्ट्रैक्ट का। और इसकी ज़्यादा अच्छी रीजनिंग हम ऑब्वियसली प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो एक वैरायटी हमारे पास थी, ठीक है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर हम कॉम्पिटिटिव प्राइस रेशियो की बात करें, तो वही अपना नॉर्मल कंसेप्ट है कि लेट एनी वन गुड कैन बी न्यूमरेयर, है ना। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट गुड एक्स बी न्यूमरेयर। ठीक है जी, हमने उसको एक बार न्यूमरेयर कंसीडर कर लिया है। और तो हमारे पास P1 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो मार्केट ऑफ गुड टू, और यू कैन से गुड वाई, विल बी इन इक्विलिब्रियम। हाँ जी, कब होगी इक्विलिब्रियम में, वही अपनी नॉर्मल कहानी, टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई गुड टू के अगर देखेंगे तो 0 यहाँ है, 10 एजेंट टू की है, टोटल विल बी इक्वल टू 10। तो दोनों के डिमांड फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, गुड वाई कितना एजेंट वन को चाहिए, गुड वाई कितना एजेंट टू को चाहिए, टोटल डिमांड विल बी इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। वाई वन क्या होगा जी, M1 जो उसकी एंडोमेंट की मॉनिटरी वैल्यू आएगी अपॉन में P1 प्लस P2। सिमिलरली एजेंट टू का निकालेंगे, दैट इज M2 अपॉन में P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 है ना, इसका इसका एंडोमेंट देखें, दैट इज 20,0, तो दैट इज 20 P1 अपॉन में P1 प्लस P2। और एजेंट टू के लिए देखेंगे, दैट इज 10 P2 अपॉन में P1 प्लस P2 is equals to 10, as P1 is equal to 1,
तो वी कैन कंसीडर हेयर P1 की जहाँ जहाँ P1 है वहाँ वहाँ पे आप 1 रख दीजिए। तो 20 अपॉन में 1 प्लस P2 प्लस में 10 अपॉन में 1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दैट इज 20 प्लस 10 P2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 P2। देखो जी, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, any value of P2, any value of P2 that satisfy the above equation। ठीक है जी, तो P2 की कोई भी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, वो कंसीडर करेगी। P1 हमारा 1 है तो 1 अपॉन दैट वैल्यू ऑफ P2 विल बिकम द प्राइस रेशियो। ठीक है जी, तो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन जहाँ पे हमारे पास एजेंट 1 का भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एजेंट 2 का भी हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज एक एजेंट 1 है, उसके पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स लगा मिनिमम फंक्शन है, और एजेंट 2 का हमारे पास मैक्स फंक्शन की है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हेयर। तो इसको अगर हम थोड़ा एनालाइज करें, बॉक्स कैसा बनने वाला है, जो बॉक्स ऑफ कंजम्पशन हमारे पास टोटल गुड 1 देखोगे तो वो भी 10 यूनिट्स अवेलेबल, दैट इज एक्स टोटल 10 है, और वाई भी टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स ही अवेलेबल है ना, ऐसे कुछ दिख रहा है जी हमको। तो बॉक्स जो बनने वाला है वो हमारा स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं एक बार। चलो जी, हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स बन के रेडी है। एजेंट 1 के लिए हमने यहाँ ओरिजिन 1 लगाया, और एजेंट 2 का ओरिजिन हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है जी, अच्छा, अगर एजेंट 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आईसीज ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, आई एम यूजिंग द कलर रेड फॉर एजेंट 1 हेयर। तो 0 0 1 1 2 2 टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स ही एक्स के हैं, 10 यूनिट्स ही हमारे पास वाई के हैं। तो 0 0 1 1 2 2 10 तक जाएगा पूरा हमारे पास, कहते बिल्कुल जाएगा जी। तो ये हमारे पास कहते हैं आईसीज भी बनेंगे यहाँ से, इस तरीके से ये हमारे पास वो बन गए। उसके पास आईसीज अगर आप बनाएंगे एजेंट 1 के लिए आप, तो ऐसे बहुत सारे आईसीज उसके बन सकते हैं। देखो जी, रेड कलर से मैं यहाँ बना रहा हूँ बहुत सारे मल्टीपल आईसीज, आप उसके चाहो तो बना सकते हैं, कोई उसमें लिमिट नहीं है जी। ठीक है जी, ये सब एजेंट 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब एजेंट 2 के हिसाब से अगर हम बात करें, उसका हमारे पास क्या लगा है जी, मैक्स फंक्शन लगा है। ठीक है, मैक्स फंक्शन के लिए अगर देखोगे तो कहानी तो वही है, x1 इक्वल्स टू x2 से x2 इक्वल्स टू y2, बेसिकली यहाँ से जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है रेड वाली, इसी को मैं दोबारा से ब्लू भी कर देता हूँ। ठीक है, और उसके जो आईसीज होंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे मैक्स फंक्शन, और ऑब्वियसली इन सबको कोइंसाइड भी करेगा वो। हाँ जी, करेगा नहीं करेगा बताइए। तो यहाँ पे कोइंसाइड वाली भी सारी कहानी। तो चलो जी, अब एक काम करते हैं, अब अपना कॉन्ट्रैक्ट अब निकालने की कोशिश करते हैं। देखो जी, एक ही आईसी आपको प्योर रेड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर यूटिलिटी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है उसको हम एक काम करते हैं, येलो कलर से दिखा देते हैं कि इस वाले आईसी जो रेड आईसी है, एजेंट 1 की यूटिलिटी इस डायरेक्शन, मतलब जो शेड एरिया है इस डायरेक्शन में उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब एजेंट 2 के लिए अगर मैं यहाँ पे आईसी ड्रॉ करूँ, एक ब्लू कलर से आईसी ड्रॉ कर देता हूँ, तो उसमें देखो जी कहानी क्या आएगी। अगर उसका आईसी भी आपने सेम ड्रॉ किया, ये सेम कोइंसाइड कर रहा है जी, पूरा का पूरा आईसी कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन आप उसकी डायरेक्शन अगर देखेंगे, हाँ जी, अगर आप उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो मान लो मैं ये ऑरेंज ग्रीन कलर से कर देता हूँ, तो उसकी इस साइड है ना, इधर उसकी इधर इस डायरेक्शन में उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या कोई कॉमन रीजन आपके पास है? कहते सर नहीं है कॉमन रीजन तो हमारे पास कोई भी। जब आपके पास कोई कॉमन रीजन नहीं है, इसका मतलब जितने यहाँ पे पॉइंट्स होंगे वो सारे पेरेटो एफिशिएंट होंगे या नहीं होंगे? कहते बिल्कुल होंगे जी, पेरेटो एफिशिएंट। तो बताइए आईसीज पे कोई एक पॉइंट है, मल्टीपल पॉइंट्स है? कहते बहुत सारे पॉइंट्स है। मैंने कहा बताइए जी कौन कौन से पॉइंट्स है, प्लीज बहुत ध्यान से देखिए कौन कौन से पॉइंट्स है।
ये पूरा का पूरा जो आईसी आपको दिखाई दे रहा है रेड है ना, देखो मैंने यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, अभी ये खत्म हो जाए दिखाने के लिए हाईलाइट किया सिर्फ, है ना। ये पूरा का पूरा जो आईसी है, ये पूरा का पूरा ही हमारा आईसी कोइंसाइड करके, इसके ऊपर हर पॉइंट क्या है बच्चे हमारे पास, परेटो एफिशिएंट पॉइंट, इसका हर पॉइंट हमारे पास क्या लगा है जी, परेटो एफिशिएंट। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे ऐसे करते करते, तो बहुत सारे आपको आईसी क्या करेंगे, सारे कोइंसाइड दिखाई देंगे। भाई यहाँ भी एक ऐसे आईसी बनेगा, है ना, और एजेंट 2 का निकालोगे तो वो इसको उड़ा के पूरा का पूरा क्या कर देगा, कोइंसाइड कर देगा। तो इस सेंस में अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट एजवर्थ बॉक्स, जो पूरा का पूरा एजवर्थ बॉक्स है, चाहे वो येलो कलर वाला हो चाहे वो ग्रीन कलर वाला हो, ये पूरा का पूरा एजवर्थ बॉक्स जो है, दिस एंटायर एजवर्थ बॉक्स, मैं लिख रहा हूँ स्पेशली यहाँ बेटा, एंटायर एजवर्थ बॉक्स, एंटायर बॉक्स इज कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ये पूरा का पूरा पैरेटो एफिशिएंट है बेटा। तो एनी पॉइंट इन द कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ बॉक्स रिप्रेजेंट दी पैरेटो एफिशिएंसी। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब बात है बच्चे यहाँ पे हम लोग कैसे क्या निकालेंगे, प्राइस रेशियो कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसका हमारे पास तरीका है, तरीका देखो जी क्या है। अब जो मिनिमम फंक्शन है ना, मिनिमम वाला है बेटा, वो तो कहता है जी मैं किस पे आऊंगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी वाई, यानी कि एक्स इक्वल्स टू वाई पे आएगा। लेकिन मैक्स फंक्शन वाला ऐसे नहीं था ना, आपको याद होगा, मैक्स वाला इधर गुड 1 लेगा और गुड 2 लेगा, डिपेंड करेगा कि उसकी जो रेशो है, यहाँ पे देखो रेशो अगर बात करूँ, ए भी हमारे पास 1 है और बी भी हमारे पास 1 है, दोनों 1 लगा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हम प्राइस रेशियो को 1 से कंपेयर करेंगे, ऐसा ही है ना। तो हमने किसी भी एक मार्केट को, किसी भी एक गुड को एक्स न्यूमरेटर मान लेते, लेट गुड एक्स बी न्यूमरेटर, हमने उसको न्यूमरेटर मान लिया, दैट इज P1 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो गुड 2 की मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी, गुड y की मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, टोटल कितना हमारे पास गुड y 10 यूनिट्स है। अब यहाँ पे 3 केसेस हमको लेने पड़ेंगे बच्चे, क्या 3 केसेस क्या लेने पड़ेंगे, प्राइस रेशियो को, है ना, इसको, इसका ए और बी, एजेंट 2 का ए और बी अगर आप देखोगे दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमें याद है हम क्या करते थे, प्राइस रेशियो को कंपेयर करते थे, P1 अपॉन P2 को कंपेयर करते थे, वो लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है, मतलब बेसिकली A अपॉन B। अगर ये लेस देन 1 होता है ना, याद है ना आपको, अगर प्राइस रेशियो हमारी लेस देन 1 है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला केस नहीं है लेकिन वो जैसा ही होता है, तो यहाँ पे ओनली क्या लेता है, वो ओनली x लेता है, यहाँ पे क्या लेता है, ओनली y लेता है, और इक्वल टू 1 में ईदर x और y, रेंज नहीं है, या तो सारा x या तो सारा y, याद है कहानी। चलो इसी के हिसाब से अगर हम 3 केसेस यहाँ पे डिजाइन करने शुरू कर देते हैं, ठीक है जी, 3 केसेस अगर मैं यहाँ डिजाइन करूँ, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है, और ये मार्केट कंडीशन है, ठीक है जी, हम इसको मार्केट कंडीशन, चलो जी। और यहाँ पे केसेस दिखा दीजिए हमने। पहला केस दिखाया हमने, इफ प्राइस रेशियो इज लेस देन 1, ठीक है जी। एजेंट 1 की अगर हम बात करें, एजेंट 1 को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपना नॉर्मल करेगा, क्या करेगा भैया, वो कहेगा जी M1 अपॉन में P1 प्लस P2, अगले का डिमांड फंक्शन यही होने वाला है। M कितना है बच्चे इसके पास, 0 P1 प्लस 10 P2, तो 10 P2 अपॉन में P1 प्लस P2, एंड व्हाट इज P1 हेयर, हाँ जी P1 को आपने 1 एज्यूम किया हुआ, तो 1 प्लस P2, कुछ ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए, हाँ जी, M अपॉन में P1 प्लस P2 करेगा तो 10, कुछ ऐसा हो जाएगा, कहते बिल्कुल हो जाएगा। चलो जी इसको एक बार हम यहाँ पे छोड़ते हैं, अब एजेंट 2 के पास चलते हैं। अगर हमारे पास प्राइस रेशियो इज लेस देन 1 है, तो वो कहेगा जी मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ओनली x चाहिए। ओनली x मतलब y की डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, हाँ जी बताइए, y की डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कहते बिल्कुल होएगी। तो मार्केट कंडीशन क्या होएगी, 10 P2 अपॉन में 1 प्लस P2 प्लस 0 इज इक्वल टू वॉट, हाँ जी इज इक्वल टू वॉट, 10। भाई y1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 10 P2 अपॉन 1 प्लस P2 आ गया,
और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। वो तो कह रहे मुझे सारा सारा x चाहिए, y मुझे चाहिए नहीं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 10 p2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 p2। ऐसे कुछ आएगा नहीं आएगा बताइए जी हमारे पास, बताइए। तो यहाँ से तो बच्चे हमको कोई P2 आता मार्केट नहीं, ठीक है। मार्केट कंडीशन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मार्केट आपको यहाँ पे नहीं दिख रही कि इक्विलिब्रियम में आए, ठीक है। केस नंबर 2 अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, इफ प्राइस रेशियो इज ग्रेटर देन 1 इट विल रिमेन सेम, है ना। एजेंट 1 का तो सेम ही रहने वाला है हमारे पास, दैट इज 10 P2 अपॉन में 1 प्लस P2। इसके लिए देखेंगे तो नाउ प्राइस रेशियो इज ग्रेटर देन A अपॉन B विच इज इक्वल टू 1, तो ही विल कंज्यूम ओनली Y। तो Y का डिमांड फंक्शन उसका क्या होगा बच्चे M2 का मतलब हो गया हमारे पास 10 P2, है ना। तो Y2 इज इक्वल्स टू M2 अपॉन में P2, और ये हो गया 10 P2 अपॉन में P2, दैट विल बी इक्वल्स टू 10। नाउ मार्केट में अगर आप देखोगे तो दैट इज 10 P2 अपॉन में 1 प्लस P2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10, है ना। तो नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज 10 तो अकेला यही है और ये कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा ही आएगा। और थर्ड केस अगर हम यहाँ देखें, इफ P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 1 it will remain same. He will say either I will consume all x और all y, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे अगर आप P1 अपॉन P2 को 1 यहाँ पे रखते हैं और जिसके अंदर आप यहाँ पर आप P1 तो 1 है तो P2 भी हमारा 1 बन जाएगा, और P2 को अगर आप यहाँ 1 बनाएंगे तो दैट विल बी 5। तो यहाँ से 5 आया, यहाँ से कोई नंबर आएगा इधर ओनली x और ओनली y, तो कंडीशन क्या बनेगी 5 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 10। अगर मैं कहता हूँ वो ओनली x पे जाता है, ओनली x पे जाता है, तो इसका मतलब y विल बी 0, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो कहता है नहीं जी ओनली y, अगर वो ओनली y पे जाता है तो ओनली y का मतलब क्या है, ओनली y पे अगर वो जाता है कितने y खरीद पाएगा M2 अपॉन में P2, दैट इज 10 P2 अपॉन में P2 दैट कम्स टू 10। तो वहाँ पे इस चीज़ की पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे दोनों मिला के 10 नहीं बना। तो किसी भी कंडीशंस पे हमारे पास मार्केट में इक्विलिब्रियम गुड टू में नहीं आ पा रहा है, तो इन दिस सिनेरियो नो कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो इस केस में कोई भी इक्विलिब्रियम मार्केट का प्राइस रेशियो, नो इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो एग्जिस्ट यू कैन से। तो यहाँ पे कोई भी प्राइस रेशियो हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है।